नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे विद्यालय कर्मी घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। चिकित्सक ने किया मृत घोषित, परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, पूरा मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां गोवर्धनपुर नाबका निवासी राजवीर ने बताया कि मृतक भूपेंद्र शर्मा उसका चाचा था, जो गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय में कर्मचारी है, जो देर शाम घर से शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए धामपुर जाने हेतु बाइक द्वारा अफजलगढ़ तक उसके साथ आया था। भूपेंद्र को बस द्वारा धामपुर जाना था, जिस कारण राजवीर बाइक लेकर वापस घर लौट गया था। कुछ ही समय बाद परिजनों को भूपेंद्र की मौत की सूचना मिल गई। किसी ने डायल 108 को सूचना देते हुए बताया कि एक अधेड़ व्यक्ति घायल अवस्था में नेशनल हाईवे 74 पर सीओ ऑफिस के समीप ग्राम चाऊवाला को जाने वाले मार्ग पर पड़ा है, जिसे अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक खालिद अख्तर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज जनों के लाल व एसआई आशीष तोमर ने मामले की जानकारी ली। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं परिजनों में कोहराम है। भूपेंद्र की मौत का कारण न पता चलने से परिजन असमंजस की स्थिति में है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। कहाँ छोड़कर चला गया था इन्हें? नहीं, कहाँ रहते हैं ये? नाप के रहे। क्या नाम है इनका? बंटी शर्मा। अच्छा, अब ये बताओ कहाँ जा रहे थे, कहाँ से? धामपुर शादी में जा रहे हैं। धामपुर शादी में जा रहे थे। अच्छा अच्छा, तुम इन्हें छोड़ गए थे मोटरसाइकिल से? बस से जाना था? किस टाइम की घटना है? अभी थोड़ी देर पहले नहीं। ये क्या करते थे, काय में थे? ये तो वो थे क्या बोलते हैं उसे, चपरासी थे उसमें, सरकारी स्कूल में। हैं? सरकारी स्कूल में चपरासी थे। कहाँ पे? नाप के में प्राइमरी स्कूल है, बड़ा स्कूल है नाप। नाप का प्राइमरी स्कूल में। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में मानवता के महान दूत एवं बलिदानियों के सिरमौर नवन सिंह गुरु तेग बहादुर का 347वां बलिदान दिवस ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड अयोध्या में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर गुरु के अप्रतिम अवदान का विमर्श विछड़ा महंत बलजीत सिंह ने बताया कि गुरु के बलिदान दिवस पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, नवाबगंज, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, अकबरपुर सहित अन्य जिलों के संगत के लोगों अयोध्या पहुंचे और गुरुजी को नमन किया। वहीं मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गुरजीत सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की और संस्कृति की तस्वीर बदल रही है। देश सदियों के संतरास से मुक्त हो रहा है और यह इसलिए संभव हो रहा है कि मोदी गुरुओं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बलिदान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, सुनीता शास्त्री, रानोपाली के मैन डॉक्टर भरत दास, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सहित अयोध्या, फैजाबाद के दर्जनों संत महंत उपस्थित होकर गुरु तेग बहादुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व गुरु ग्रंथ साहब के 101 अखंड पाठ का समापन किया गया। कार्यक्रम का समापन लंगर से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रामलला के प्रधान आचार्य सत्येंद्र दास, रामलला के प्रधान पुजारी महेंद्र सत्येंद्र दास आदि सहित बड़ी संख्या में सिख एवं गैर सिख श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान गुरुद्वारा के महंत बलजीत सिंह ने मुख्य ग्रंथी के साथ अतिथियों का सिरोपा भेंट कर स्वागत किया। बलिदान दिवस के कार्यक्रम को यादगार बनाने वालों में गुरुद्वारा प्रबंधक से जुड़े अधिवक्ता कुलवीर सिंह, सुरजीत सिंह, चरणजीत सिंह आदि प्रमुख रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आज हिंदू धर्म और मानवता के रक्षक गुरु तेग बहादुर जी, उनका 356वां शहीदी पर्व मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मजलूम की रक्षा किया है। उसने मुगल शासक ने बड़ा जुल्म किया था हिंदू धर्म के ऊपर, अपना शीश देके उनकी रक्षा किया। आज उनका बलिदान दिवस सालाना समागम के रूप में मना रहे हैं हम, और लंगर गुरु का चल रहा है। आज का दिन यही है। आपका नाम और आपका नाम? मेरा नाम आप बोल दीजिएगा। मेरा नाम आप बोल दीजिएगा। ज्ञानी गुरजीत सिंह खालसा, मुख्य ग्रंथी। स्थान का नाम? स्थान गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड अयोध्या। उनका बलिदान दिवस है और आज 347वां बलिदान दिवस है। आज सुबह से ही शबद कीर्तन और समागम चल रहा है और लंगर भंडारा चल रहा है साथ ही साथ में। और ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शीशगंज गुरुद्वारे दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। और
हाँ, यहाँ पे दूर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में श्री वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट रामकोट के परमाध्यक्ष व संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास महाराज का विगत 21 नवंबर को हरिद्वार में साकेतवास हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार उनके प्रधान शिष्य महंत राम नरेश दास महाराज ने किया। इसी कड़ी में रविवार को श्री वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट रामकोट में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या नगरी के संत महंत और धर्मचार्यों ने साकेतवासी महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सभा में रामलला सदन के जगत गुरु राम अनुचार्य स्वामी राघवाचार्य ने कहा कि स्वामी राम कुमार दास महाराज अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे, संत थे। उनके साकेत गमन से हम सब शोकाकुल और दुखी हैं। उनका यूं ही चले जाना संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भविष्य में कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। जगत गुरु स्वामी राम दिनेश आचार्य ने कहा कि महाराज श्री बजरांती संत होने के साथ साथ व्यवहार कुशल रहे। रामनगरी के सभी संत महंत उनका आदरपूर्वक सम्मान करते थे। वह आज हमारे बीच में नहीं है। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महाराज श्री बहुत ही मिलनसार संत थे। उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा थी। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। श्रद्धांजलि सभा में रंगमहल महंत राम शरण दास, हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास, रंगवाटी का महंत हरि सिद्धि शरण महंत, राम मंगल दास रामायणी, संकादित आश्रम महंत संतोष दास, रामचरितमानस विद्यापीठ महंत कमला दास रामायणी, महंत राम शंकर दास रामायणी ने भी अपने भाव पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महंत रामचरण दास हनुमानगढ़ी, राम नारायण दास नागा, राम लखन दास, गोवर्धन दास, पहलवान घनश्याम दास, आचार्य राम नारायण मिश्रा, प्रियेश दास, आचार्य वरुण दास आदि मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। महाराज जी महंत जगत गुरु थे और उनका आज शरीर छूट गया था, उन्हीं का वो मनाया गया था श्रद्धांजलि सभा। और हमारे अयोध्या के माननीय संत महंत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और जो गृहस्थ जन थे, आचार्य से बैरागी, रामानंदीय, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ जुटे हुए थे वेद मंदिर में। और हमारे सांसद गोंडा जिला के बड़े भाई हमारे ब्रजभूषण सिंह भी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आए। समय निकाल करके वहाँ गया था और मुझे देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यही कहा कि तू जैसे बचपन में था वैसे आज भी है। और मेरे चले आने के बाद अपने शिष्यों से वही बोले कि देखो ब्रजभूषण खुद चल करके मिलने आया था। और जब मुझे पता चला कि महाराज जी का शरीर शांत हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ और उनका चेहरा आज भी मुझे याद है। और अयोध्या से निकल करके हरिद्वार तक और अभी जैसे चर्चा में गुजरात तक में जिस तरीके से सनातन संस्कृति और वैष्णव धर्म का उन्होंने प्रचार किया और जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निगाशन पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ राम नरेश की लगभग 50 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति की गई कुर्क। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई निरंतर रूप से की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी निगाशन, प्रभारी निरीक्षक थाना सिंहासन में पुलिस बल व तहसीलदार निगाशन में और राजस्व टीम की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ राम नरेश पुत्र स्वर्गीय शिव प्रसाद कृपा कुंड माजरा बंगाला गुटी थाना निगाशन जनपद खीरी की अपराध से अर्जित लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त राम नरेश आर्थिक व भौतिक लाभ लेने हेतु अपरिमित शराब का निष्करण व बिक्री जैसे अपराध को कारित करने का अभ्यास अपराधी है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। थाना निगासन क्षेत्र के राम नरेश गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई की गई है। इस दुर्दांत अपराधी के ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें मुख्यतः अवैध शराब का निष्कर्षण, हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध सम्मिलित हैं। इस अपराधी के पास से एक रिहायशी मकान एवं कई दुकानें
जो इसने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई थी, इन सब की कुर्की की गई है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अलग से प्रचलित की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में जल्द एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वहीं इस बदलाव के साथ जहां किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं वन्यजीव प्रेमियों सहित पार्क प्रशासन में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय वन मंत्रालय उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व बनने की मंजूरी दे दी है। इसमें उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और दुधवा टाइगर रिजर्व समेत पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर यूपी का यह पहला तराई एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसमें दुधवा में जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी ही यूपी में प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, जहां पर 4 खास जंगली प्रजातियां बाघ एवं 1 सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और 12 सींगा सहित अन्य वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करेगा। नए हाथी अभ्यारण्य पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन विभाग की गोला मोहम्मदी वन रेंज का हिस्सा शामिल होगा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसको एलिफेंट रिजर्व घोषित करने का मतलब ऐलान किया है और जल्दी ये होगा। और इसको देखा जाए तो मतलब सभी आम जन के लिए एक ही खुशी की बात है, और जो पीलीभीत रिजर्व है वो भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जानवरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और हाथियों का संरक्षण या अन्य जीव जंतु जो भी हैं उनके संरक्षण के लिए कदम उठाया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जो किसानों को इसका मतलब फसलों का जो नुकसान होता है जानवरों के द्वारा उसमें अवगत करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी जो तराई हाथी रिजर्व है वो अस्तित्व में आने जा रहा है। थोड़ी बहुत औपचारिकता है जो अभी हो जाएंगी, तो शीघ्र ही आप जो है सुखद समाचार मिलेगा। सर, किन रेंजों को यहाँ शामिल किया जाएगा और जो वन्यजीव हैं उनको किस में शामिल किया जाएगा, किस तरीके से? इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका जो मोहम्मदी और गोला का क्षेत्र है, जहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कोई ना कोई जो नकारात्मक जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इस बार हाथी हमारे जो मोहम्मदी रेंज है और गोला रेंज का पार्ट है उसमें काफ़ी हद तक रुका रहा है। तो जो इसके पीछे जो हम लोगों की भावना थी वो यही थी कि इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के दायरे में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के निगाशन में रामलीला मेले का किया गया आयोजन। निगाशन रामलीला कमेटी की तरफ से निगाशन नगर पंचायत में श्री राम और लक्ष्मण की निकाली गई झांकी मेले को लेकर क्षेत्रवासी और बच्चों को काफी हर्ष का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी के निगाशन से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के तरसुइया थाना अंतर्गत दरियाबाद दरगाह हजरत अब्बास के सामने खड़ी कार का शीशा अज्ञात युवकों ने रात के लगभग 3:30 बजे तोड़ दिया है। युवक स्कूटी पर सवार थे और उनके हाथ में एक डंडानुमा कोई सामान लिए हुए युवक, यही माने तो उन लोगों ने मीरापुर बुद्ध नगर में भी 3 कारों का नुकसान पहुंचाया है और सभी कारों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उन युवकों को पहचानने में जुट गई है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के शंकरगढ़ के राजा कमलाकर इंटर कॉलेज में थाना अध्यक्ष शंकरगढ़ मनोज कुमार सिंह द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सेनाव्रत आईजी केपी सिंह ने बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता हेतु प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक की सराहना करते हुए कहा कि आज के परिवेश में प्रत्येक घर में बाइक व 4 पहिया वाहन है, जिन्हें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी चलाते हैं। वाहन चलाने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट व गाड़ी के कागजात के साथ साथ यातायात नियमों का आवश्यक ध्यान रखें, जिसमें एक सुरक्षित यात्रा की जा सके। पुलिस अधीक्षक यमुनापार सौरभ दीक्षित ने कहा कि दिसंबर व जनवरी माह में कोहरा बढ़ जाने की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में पुलिस विभाग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों के जीवन की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम अपना कर्तव्य निभाती है।
यहाँ चित्रकूट हाईवे होने की वजह से शिवराजपुर की ओर से गुजरने वाले तेज रफ्तार वाहनों से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आपकी सुरक्षा में पुलिस सदैव तत्पर है, इसलिए आप यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट अवश्य लगाएं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। अभियान खत्म होने आया है और मुझे लगता है कि इस स्कूल से ज्यादा अच्छा और कोई कार्यक्रम जैसा यहाँ पर हम लोगों ने सबने देखा है और कोई इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पिछले साल भी यहाँ पे एक मैगजीन लॉन्च था और शायद आपका वार्षिकोत्सव था, तभी यहाँ पर आया था आप सभी लोगों के सामने। और आज भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लिखोगे तो साजिश के तहत जाओगे जेल, खाओगे जेल की हवा। जी आपको बता दें, बहराइच जिले में पत्रकारिता अब गुलाम बनकर रह गई है। किसी प्रधान व अन्य अधिकारी कर्मचारी द्वारा गलत किया जा रहा है और किसी पत्रकार बंधु ने उसकी पोल खोल दी तो उसकी सजा पत्रकार को जेल जाकर चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें, पत्रकार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता है तो उसे इनाम में मुकदमा, वो भी छेड़छाड़ का मिलता है। जिले में लोग चंद रुपयों के लिए फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, बहराइच के मुर्तिया कोतवाली में जहां पर एक पत्रकार सत्य का साथ दे रहा था, उसे छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट में साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। जिले में बहुत से पत्रकारों को सत्य लिखने की सजा मिल चुकी है। लोग कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता, लेकिन मेरे सर्वे में आया कि सत्य लिख सकते हैं। नहीं भ्रष्टाचारियों की जी हुजूरी करो, अच्छे पत्रकार कहलाना आओगे। आज भ्रष्टाचारी फल फूल रही है। सत्ता शासन का भ्रष्टाचारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसा कब देश की जनता सहन करती रहेगी? आखिर भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन लगाएगा? कब सत्य लिखने वाले लेखकों को इंसाफ मिलेगा? कब होगी भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई? कब तक देश में रहेगा भ्रष्टाचार का बोलबाला? कब तक भ्रष्टाचारी फलते फूलते रहेंगे? देश का हर नागरिक जनता जानना चाहती है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में तेज रफ्तार गाड़ी ने मासूम बच्चे को रौंदा, मौके पर हुई मौत। आपको बता दें, बहराइच के मीपुरवा कोतवाली मुर्तिया अंतर्गत मधवापुर पशियन कुटी ग्राम सभा मधवापुर के अभिषेक पुत्र अच्छे लाल उम्र 3 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था कि तभी एक जेलो गाड़ी तेज रफ्तार आते हुए अभिषेक को टक्कर मार दी, जिससे अभिषेक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गाड़ी चालक सत्येंद्र कुमार मौर्य पुत्र भैया राम मौर्य निवासी नया कोटला मधवापुर थाना मुर्तिया कोतवाली बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा भर कार्रवाई शुरू कर दी है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मुख्यालय बहराइच रवाना किया गया है। गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस ने बरामद कर लिया है। गाड़ी का चालक मौके से फरार है। अभिषेक के माता पिता व घर में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। गाड़ी लेकर गाड़ी वाला आवा है, लड़का चढ़ा दी। तो जानते हो कि कौन है गाड़ी वाला? गाड़ी वाला भाग गया है, गाड़ी खड़ी है। गाड़ी वाले का नाम क्या है? नाम नहीं पता। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर में विवाह पंचमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न हो रहा है। मऊरानीपुर नगर में स्थित चौमुखी माता मंदिर पर भी पिछले 47 वर्षों से विवाह पंचमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा भक्ति एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में आज भगवान श्री राम की बारात पूरे नगर में भव्यता के साथ निकाली गई। बारात भ्रमण के दौरान स्थानीय तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर विवाह के कार्यक्रम में भाग लिया। भगवान श्री राम की बारात का जगह जगह नगरवासियों ने स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुन एवं डीजे की धुनों पर बारात में शामिल युवा बड़े ही सभी लोग नाचते हुए नजर आए। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मौरानीपुर के ग्राम इटायल में भूमि पूजन 5 किलोमीटर नई सड़क का शिलान्यास माननीय विधायक रश्मि आर्य के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्य एवं पप्पू सेठ के द्वारा लोगों को समझाया गया कि जब से भाजपा सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तब से गुंडा माफियाओं को जेल भेजा गया है। इटायल के लोग एवं सभी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वो 5 मिनट में सड़क पर पहुंच जाएंगे। इस मौके पर राजेंद्र सिंह नन्ना, प्रधान चंद्रभान सिंह, मुखिया सर्जरी ओमा सिजारी, प्रधान संजय सिंह, प्रधान इटायल चिंटू अग्रवाल, कोटरा पर्वत बचेरा, लाला बुड़ाई, रविंद्र कोटेदार, गणेशी लाल, राम प्रताप भग्गी, पच्चित वाले पंडित जी, श्री राकेश पस्तौर, सुनील पाठक, महेंद्र शुक्ला, रमाकांत, विनय कुमार इटायल मौजूद रहे। झांसी के मौरानीपुर से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट कि अपने क्षेत्र की जनता के अधिकारों व उनके सम्मान की सुरक्षा करें। साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस सरकार में तो गुंडे जेल के अंदर हैं। साथियों, जब पिछली सरकार भी थी, जब सपा की सरकार हुआ करती। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गुड़सराय में धर्मनगरी गुड़सराय में आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, प्रातःकाल की बेला में भगवान के जन्म के पावन अवसर पर सो धर्मेंद्र और रची इंद्रमणि ने हर्षित पब से नेत्र करते हुए सभी ने खुशियां मनाई। आज दोपहर में भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर तीर्थकर बालक को सो धर्मेंद्र रची इंद्रमणि हाथी पर सवार होकर एरावत हाथी पर भगवान को बैठाकर नगर भ्रमण करते हुए पांडुक शिला पर ले गए, जहां पर रत्न स्वर्ण रजत कलशों द्वारा भगवान बालकर तीर्थकर आदिनाथ का अभिषेक किया गया। रास्ते में जुलूस की भव्यता, जगह जगह महिलाओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान और निवास के बाहर रंगोलियां सजाकर तोरण द्वारा बनाकर के साथ ही सर्व समाज ने भी कलश मंगल कलश सिर पर रख करके आरती उतार करके का पुष्प वर्षा करके भगवान का जन्म कल्याण मनाया। सभी ने मंगल नृत्य करते हुए पूरे नगर को जयकारों में गुंजायमान कर दिया। नगर के युवकों ने जो आज एक विशेष वेशभूषा, अन्य वेशभूषा और महिलाओं ने लहंगा चुनरी पहन करके इस महोत्सव में जन कल्याण मेला को यादगार बनाया। सभी नवयुवक, जो 30 से 40 नवयुवक का समूह, अन्य धोती दुपट्टे में अलग ही प्रतीत हो रहे, जैसे साक्षात इंद्र बन करके इस धरती पर भगवान का जन्म कल्याण मनाने आए हों। झांसी के गुड़सराय से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में जांच के नाम पर मचा कोहराम। सभी मरीजों, तीमारदारों और आशा बहुओं को सीएससी निरीक्षक ने भगाया अस्पताल से बाहर। आपको बता दें, पूर्वांचल मंत्री बौद्ध अरविंद सिंह, पूर्वांचल विकास मंत्री ने किया सीएससी तुलसीपुर का औचक निरीक्षण। विभागीय जांच में मंत्री और अन्य अधिकारियों ने पकड़ी स्वास्थ्य विभाग में फैली भ्रष्टाचारी। प्रमुख मुद्दा गर्भवती से वसूली का, जिसमें रजिस्टर से 5 महिलाओं से की गई बात। 3 महिलाओं ने स्वीकारा दवा के नाम पर पैसे की वसूली पर मंत्री ने कार्रवाई का दिया निर्देश। राज्य के मंत्री के साथ स्थानीय अधिकारियों की रही मौजूदगी। पत्रकार ने पूर्व में आशा उत्पीड़न के मुद्दे को भी कराया अवगत। आशा बहुओं के उत्पीड़न का मामला भी सामने आया, जिस पर मंत्री ने तहसीलदार के देखरेख में कमेटी बनाकर जांच के दिए निर्देश। अधीक्षक ने अपनी सफाई और जांच रिपोर्ट शासन को भेजने की कही बात। मंत्री ने बताया, आशा प्रकरण पत्रकार पर विफर उठे, अधीक्षक लगा मामले की सूचना न देने लगाया आरोप। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। करने के दौरान ये मामला प्रकाश में आया। 3 मातृत्व महिलाओं से रुपया लिया गया, जिस पर प्रभारी महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो भी व्यवस्था गड़बड़ है उसको मेंटेन किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक चीज़ और करना चाहिए, ये जो सामुदायिक शौचालय बना है सर नगर पंचायत के द्वारा, बिल्कुल यूजलेस है सर। ना ही इसकी ठीक से सफाई होती है नगर पंचायत के द्वारा, और ना ही इसको लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। और पीने का पानी सर यहाँ नहीं, पेयजल व्यवस्था नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, शुद्ध पेयजल नहीं। पीने वाला पानी का मामला तो नगर पालिका करवा देंगे यहाँ पर सर। ईओ साहब कह दिया जाए, ईओ साहब से शौचालय वाला जी दोनों लिख के बोल देंगे, ईओ साहब से करवा देंगे। फिर बताइएगा आप लोग जैसा होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए
तो कब तक वो जो है इनसे ऊपर जा सकते? के लिए मैं सर अभी आपका समय लूंगा। एक लेटर आया है, कंप्लेंट की गई है, महानुभाव भी कौन है वो भी पता कर लिया है, और आशा के सिग्नेचर मिलाइएगा सर। वो आशा अपने साइन करके एक सादे कागज पे मुझे दे करके गई कि सर हम में से किसी ने शिकायत नहीं की है, और सर मेरे पास उसका पूरा प्रमाण है। अगर इस तरीके की झूठी शिकायतें सर लगेंगी तो महोदय को शायद जानकारी ये भी कर लेनी चाहिए। ये सर देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तक मैं कह रहा था, अब मैं नहीं कह रहा हूँ। लोगों से लोग दबाव बना के करवा भी लेते हैं, साबित कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सही चीज जो है उस चीज को आप पकड़िए और अन्याय किसी के साथ ना हो। सर मैं यही मेहनत करते हैं बेचारे, और सर मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ, अगर आपने इतना बोल दिया सर तो मेरी एक बात सर सुनिए, आशाएं डर के मारे नहीं बोल रही है। नंबर 1 उसको, उस आशा को नंबर 1 का पुरस्कार यहाँ से 5000 दिया गया है, जो पिछले 1 साल से क्षेत्र में नहीं आई है सर, लेकिन वो इनके रहते नहीं बोलेंगी आशाएं, क्योंकि डरती है उसकी